अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपने प्लांट्स में हम बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं। मसलन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं और फंजीसाइड ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। इसी तरह आज मैं आपको एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ बता रही हूँ जो बहुत से लोग इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया होगा। मैं बात कर रही हूँ ड्राई नीम लीफ के बारे में। आप ये देखिए कि नीम लीफ जो है वो बहुत इजीली हमें हर जगह मिल जाती है। हमारे घरों में नीम के प्लांट लगे होते हैं, घरों के बाहर लगे होते हैं और नीम के फ़वाइद तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। हम ह्यूमन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी करते हैं और इनकी ये जो डंडियाँ हैं, यानी इसकी हर चीज़ ही तकरीबन इस्तेमाल कर ली जाती है। फ्रूट्स भी, इसके जो फल होते हैं वो यूज़ करते हैं, पत्ते यूज़ करते हैं, यानी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसी तरह ये हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीम को, ये जो ड्राई नीम लीफ है, ये बहुत ईज़िली आप प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। और कैसे यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नीम के आप इस तरह के ब्रांचेस ले आइए और उसके बाद उसको किसी भी शेडी प्लेस में रख दीजिए। जल्दी ये जो लीव्स हैं वो सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको 3-4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये यूज़ कर सकते हैं कि आप उसको इस तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड ना भी करना हो तो आप देखिए कितनी आसानी से ये नीम की जो लीव्स हैं ये हाथ से क्रश हो जाते हैं। देखिए, ये देखिए कितनी आसानी से इसके जो नीम के लीव आप लेते हैं, ये देखिए कितनी आसानी से ये बिल्कुल ऐसे ग्राइंड से हो जाते हैं। तो अगर आप ग्राइंडर में यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस तरह के नीम लीव लेके दीजिए और हाथ से ऐसे ऐसे कर दीजिए। और ये जो होंगे, ये जो इसका हमने जो हाथ से ऐसा क्रश कर लिया है, ये हमारे प्लांट में बहुत फ़ायदेमंद है। और वो किस तरह यूज़ करना है वो इस तरह देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ यूज़ कैसे करना है। आपने इसको अपने प्लांट्स के साइड में डाल देना है, ठीक है, जैसे कि ये है। तो अब जैसे ये मेरा जो है ये 12 इंच का पॉट है। इस 12 इंच के पॉट में आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं, और वो भी एक महीने के बाद डालिएगा। जैसे कि ये देखिए 1 टीस्पून ही होगा तकरीबन। इसको ऐसे डाला, ठीक है, ये मैंने ऐसे डाला, और डालने के बाद मैंने इसको ऐसे करके हल्का हल्का सा ऊपर नीचे सब तरफ कर दिया, ठीक है। वैसे भी इसको सब तरफ फैलाना है, समझे, हर तरफ। और लेकिन कोई भी चीज़ डालिए आप जब भी, तो अपने जो ये स्टेम है इससे दूर डालिए, ठीक है। इसको आपने हर तरफ हल्का हल्का सा ऐसे कर दिया। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, एक तो हमने क्रश करके डाला है, इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी जब ये पानी डलता है तो नीचे तक इसका असर जाएगा। एक तो ये फंजीसाइड का काम करता है, प्लांट्स के अंदर कोई भी फंगस वगैरह लगने का होता है तो वो उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा ये जो लीव्स होते हैं एक तरह के फर्टिलाइज़र का काम भी करते हैं। और इसके अलावा जो हमें गर्मियों में अक्सर प्रॉब्लम होती है, इनकी ये चूटियाँ बहुत आती हैं, तो थोड़ी कड़वाहट होती है, तो इसकी वजह से फिर चूटियाँ हमारे प्लांट के अंदर ज़्यादा नहीं आती, प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। एक तो आपने ये करना है, इस तरह से हम नीम लीफ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो लीव्स है ना, इसको अगर हम ऐसे मल्चिंग के तौर पे साइड में यूज़ कर लें तो गर्मियों में ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। इससे होगा ये कि गर्मी की धूप डायरेक्ट आपके प्लांट के रूट्स को नहीं लगेगी। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे इनके रूट्स ऊपर आ जाती हैं, तो जो मल्चिंग आप साइड में करेंगे, इतना स्पेस छोड़ के, ठीक है, इतना स्पेस छोड़ के साइड में आप सारी मल्चिंग कर दीजिएगा। ये भी हम कर सकते हैं, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये डिकम्पोज होते जाएगी। जो ये नीम लीव्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होते जाते हैं और हमारे प्लांट को इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हम, आपको पता होगा, हम अक्सर नीम की खली इस्तेमाल करते हैं, है ना। नीम की जो खली होती है उसके अंदर ये नीम लीव्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं वो होते हैं, उसकी बाक होती है, यानी छाल होती है, फ्लावर जो झड़ते हैं वो, तो नीम की खली बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो इसी तरह ये नीम के लीव्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। और एक बात ये कि जब ये आपको जब भी करना हो तो आपने सुखा लिया ना, अब आपने इसको किसी भी केन में, किसी भी शॉपर में रख लीजिए। जब आपको अपने आपको स्प्रे करना हो इंसेक्टिसाइड के लिए, इसलिए कि कड़वाहट होती है, तो बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसकी कड़वाहट की वजह से भाग जाते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ नीम के लीव्स लिए, कोई ख़ास वो नहीं है, आप इतना ले लीजिए, जैसे कि समझिए 1 मुट्ठी भर के, ठीक है, 1 मुट्ठी भर के आपने इसके जो लीव्स के जो क्रश किए हुए हैं, या वैसे लीव्स जो नीम है ये ले लीजिए 1 मुट्ठी भर के, और किसी पानी में डाल दीजिए 3-4 घंटे के लिए, या क्रश करके ऐसे हाथ से पानी में डाल दीजिए।
और फिर 4-5 घंटे बाद आप उसको छान लीजिए और छान के किसी बॉटल में भर लीजिए। भरने के बाद आप अपने सारे प्लांट पर हाँ, आपने भर लिया ना, जब आपने उसको छान लिया ना, छान के जो एक मुट्ठी पानी का जो आपने भिगोया था, उसको फिर आप 1 लीटर पानी में डालिएगा। मैं तो बताना ही आपको भूल गई, 1 लीटर पानी में डालिएगा और थोड़ा थोड़ा सा अपने सारे प्लांट पर स्प्रे कर दीजिएगा। ठीक है, छानने के बाद सब प्लांट्स के आगे पीछे इधर इधर सब तरफ इस तरह करके आप सब पे स्प्रे कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि चूटियाँ भी भाग जाएंगी, बहुत सारे जो ग्रीन और ब्लैक कलर के कीड़े लग जाते हैं, स्पाइडर माइट्स वगैरह, काफ़ी इसमें आसानी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है और ईज़िली 4-5 घंटे भिगोएंगे। वो जो एक मुट्ठी जो थी वो आप डाल देंगे 1 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में, आप और इसको डाइल्यूट कर लीजिए, आपको करना है तो 2 लीटर पानी में कर लीजिए और फिर सारे प्लांट पर ऐसे ऐसे करके आप स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत फ़ायदा होगा और आराम से आपको बार बार कोई चीज़ लानी भी नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हम अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये जो नीम की जो ड्राई लीव्स है ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो 3-4 देखिए फ़ायदा हो गया। फंगस का फ़ायदा हो गया, इसके फंगस नहीं लगता इससे। आप इसके जब बनाते हैं ना, हम मट्टी बनाते हैं किसी प्लांट की, उसमें लीव आप शामिल कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। कि आप प्लांट लगाते वक्त आप जो मिट्टी बनाते हैं उसके अंदर आप नीम लीव भी डाल दीजिए। तो नीम लीव बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है और तरीके तरह तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कभी इसको ट्राई करके देखिए। नीम के प्लांट तो बहुत जगहों पे हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं अपने प्लांट्स में आज यही करने जा रही थी कि मैं नीम लीव जो हूँ वो और मंगाऊँगी और वो डालेंगे अपने प्लांट पे। तो इस तरह से करते रहते हैं ना, तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी सी मैं आपको बताती हूँ या आप और कहीं देखते हैं तो उसको ट्राई ज़रूर किया करें। बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तरह तरह की जो हम ला के फर्टिलाइज़र और तरह तरह के इंसेक्टिसाइड डालते हैं, उससे माहौल जो है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ख़राब होता है। इस चीज़ों से हमारे माहौल में बहुत फ़ायदा होता है और जो इस तरह की जो हम लेकर आते हैं इंसेक्टिसाइड वगैरह, उससे आप देखते हैं कितनी स्मेल होती है, सांस में चढ़ती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप वक्तन फ़ौक्तन घर में होम जो करते रहेंगे ना, होममेड, उससे आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा इस तरह से बना के और फिर आप रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा मुझे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।